जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विन्वेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कार्तिक माह का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। वे विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले महर्षि कश्यप की अंजलि से प्रकट हुए। छोटी सी मछली पर दया करके महर्षि ने उसे अपने कमंडल में रख लिया, मगर भगवान ने शनै शनै अपना स्वरूप बढ़ाया तो ऋषि ने उस मछली को कुएं में डाला। कुएं में न समा सकने के कारण तालाब में डाला, और जब वह तालाब में भी नहीं समा सकी तो उसे अंत में ले जाकर सागर में डाल दिया। तब वहाँ भगवान ने विराट रूप धारण कर शंखासुर दैत्य को अपने हाथों से दबाकर मार डाला, और उसको हाथों से दबाते हुए ही वे जल से निकलकर बद्री वन में पहुँचे। भगवान को वहाँ देख वहाँ ऋषि मुनि सभी दर्शनों के लिए एकत्रित हुए। तब भगवान ने कहा, हे ऋषिजनों, शंखासुर दैत्य से भयभीत होकर बीज मंत्र सहित वेद जल में छिप गए हैं। अतः अब तुम लोग उसको जल में से निकाल कर लाओ। हे राजन, उन तपस्वी ऋषियों ने भगवान का आदेश पाकर शीघ्र ही बीज मंत्र सहित वेदों का उद्धार कर दिया। जिस ऋषि ने जो भाग जल से बाहर निकाला वह वेद भाग उसी के नाम से विख्यात हुआ। ऋषियों ने वेदों को लाकर भगवान के सम्मुख रखा। वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी तथा समस्त देवता प्रसन्न हुए। फिर अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ में समस्त देवता, गंधर्व आदि उपस्थित हुए। देवताओं ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे देवेश, आपने हम पर कृपा करके वेदों का उद्धार किया है। हमने नष्ट हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया और पुनः यज्ञ फल प्राप्त किया है। आप हम पर प्रसन्न होकर हमें यह वर दें कि यह स्थान जहाँ वेदों को पुनः पाया और यह महीना जिसमें वेदों का उद्धार हुआ है महान पुण्यशाली हो। इस स्थान और मांस के सेवन करने वाला प्राणी ब्रह्म हत्या सरी के पाप से भी मुक्त हो सके। देवताओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु ने तब हंसकर कहा, हे देवों, जो तुम चाहते हो वही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से विख्यात होगा। जब सूर्यवंशी राजा भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे तो इसी स्थान पर गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी से संगम होगा। यह स्थान तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। इस स्थान पर किए हुए धर्म, कर्म, यज्ञ आदि अनंत पुण्य देने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों में किए पाप भी इस स्थान के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो प्राणी इस स्थान पर शरीर को त्यागेंगे वे निश्चय ही मेरे को प्राप्त होंगे। जो इस स्थान पर श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण अपने पापों से मुक्त होकर मेरा लोक प्राप्त करेंगे। माघ मास की मकर संक्रांति को यहाँ संगम में स्नान करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों को नष्ट करके मेरे लोक आएगा। हे ऋषिजनों, इस बद्री वन में मैं सर्वज्ञ रूप में निवास करता हूँ। अतः यहाँ निवास करने वाले प्राणी सहज ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। वह निश्चय ही जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर मेरे पास आ जाते हैं। हे मुनियों, यह कथा महान फल देने वाली है। जो प्राणी इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं उनका प्रयागराज और बद्री वन में निवास करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। उनके सारे पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष प्राप्त करके भगवान श्री हरि के चरण कमलों में स्थान पाते हैं। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की जय हो।